हेलो स्टूडेंट्स। सो सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स बताए थे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उन रूल्स की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो आइए हम ये सेकेंड वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए, सी द फर्स्ट सेंटेंस, ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश इलिटरेट। तो मैंने आपको बताया था एक रूल कि अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जॉइंट रहते हैं तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? पहला वाला जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ही है, तो ही के साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो हम कहेंगे इज इलिटरेट, आर नहीं कहेंगे, क्योंकि रूल ये है कि अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ अगर ज्वाइन करते हैं हम, तो वर्ब जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ठीक है, कम टू द सेकेंड सेंटेंस, द जूरी डैश ऑफ वन माइंड। तो यहाँ पे जूरी मीन्स क्या? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को हम कैसे लेते हैं? सिंगुलर की तरह लेते हैं। ठीक है, तो द जूरी वॉज ऑफ वन माइंड। अगर वॉज है, इज भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो इज, और अगर पास्ट टेंस है तो वॉज। चलो थर्ड सेंटेंस देखते हैं, द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट आर हेयर। द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, यानी कि कितने जन हैं? दो हैं। द पोएट एक है और द ड्रामेटिस्ट ये दूसरा पर्सन है, यहाँ की दो हो गए। तो दो हो गए तो क्या यूज करेंगे? वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हेयर। अगर पास्ट टेंस होगा तो वर्ब लग जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद वाला सेंटेंस भी थर्ड की तरह है, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज डेड। अब आप कहेंगे मैम यहाँ इज डेड सही है? हाँ, क्योंकि द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट नहीं लिखा है। द पोएट यानी कि वो पोएट भी है एंड ड्रामेटिस्ट, द नहीं लगाया दोबारा से, यानी कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। Either you or your brother has done this। अभी मैंने आपको बताया था either or, neither nor कैसा वर्ब रहेगा उनके साथ? सिंगुलर रहेगा, इसीलिए either you or your brother has done this। ठीक है, अगर पास्ट टेंस होगा तो क्या होगा? had। ठीक है, नेक्स्ट, bread and butter is my only food। हाँ, yes, this sentence is correct। Why? Because bread and butter, it is one idea। Suppose I say rice and curry, तो वो one idea है। Slow and steady wins the race, तो वो भी एक आइडिया है। तो जो भी एक आइडिया होगा उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगुलर। तो bread and butter is my only food। The news from the war front is not encouraging। अब कहेंगे आपकी न्यूज़ तो बहुत सारी आती हैं, बट न्यूज़ इज कंसिडर्ड एज वन। उसको सिंगुलर की तरह ही हम यूज करते हैं, तो इसके लिए द न्यूज़ फ्रॉम द वॉर फ्रंट इज नॉट एनकरेजिंग। एथ सेंटेंस, द फादर विथ हिज सन्स वॉज प्रेजेंट देयर। करेक्ट है? हाँ, करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट हो गया फादर, विद हिज सन्स जब हमने कहा था दो सब्जेक्ट्स, एक तरफ उसके सन्स हैं, तो जब विद के साथ ज्वाइन करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब को हम यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिर इज हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोई भी वर्ड विद और टुगेदर विद के साथ दो सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वर्ब कैसा यूज करते हैं? सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस, 2000 रुपीज इज अ गुड सम। हाँ, अब आप बोलेंगे मैम 2000 ही तो पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, बट एक अमाउंट के लिए, एक क्वांटिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो 2000 रुपीज इज अ गुड सम, इसीलिए क्योंकि 2000 रुपीज क्या है? एक अमाउंट है। 10th सेंटेंस, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज़ फॉलन इल। अभी हैज़ क्यों यूज करा? वन ऑफ द बॉयज, सारे बॉयज नहीं, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वन, एक सारे स्टूडेंट्स में एक बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मीन्स हैज, हैव हमने यूज नहीं करा। सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस, और मैंने अब आपको इसका ये यूज बता दिया है। ठीक है, अब आगे अपकमिंग वीडियोस में जैसे जैसे टाइम होता जाएगा मैं आपको और प्रैक्टिस दे दूंगी, और इसका पहले वाले वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रही हूँ। आप रूल्स एक बार अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।